बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी और इस बार का चुनावी माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी, रणनीतिक दांवपेच और विकास के मुद्दों पर तीव्र टकराव के बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है और चुनाव को और भी रोचक बना रहा है। यह टकराव न केवल आरजेडी के लिए चुनौती है बल्कि बिहार की सियासत में नए समीकरण बना सकता है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच टकराव की जड़ तेज प्रताप यादव को हाल ही में उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यह निष्कासन तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पर अनुष्का नाम की एक महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते की तस्वीर और वीडियो साझा करने के बाद हुआ। लालू यादव ने इसे पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ बताया और तेजस्वी ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। इस घटना ने दोनों भाइयों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने इसके बाद अपनी अगली राह चुनते हुए टीम तेज प्रताप नाम से एक नया अभियान शुरू किया और महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री जनता बनाती है, कोई परिवार नहीं। बिहार का ये चुनाव कई कारणों से जंग का मैदान बना हुआ है। दरअसल पहला जो है वो ये कि सत्तारूढ़ यानी कि एनडीए नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी और विपक्षी महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और अन्य के बीच तीखा टकराव है। दूसरा, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे युवा नेताओं के बीच नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की होड़। तीसरा, तेज प्रताप का बागी तेवर और उनकी नई सियासी पारी जो आरजेडी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को युवा और रोजगार जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर हमला बोला है। उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर नीतीश सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हिसाब न देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे डाली है। हालांकि बाद में इसे असमान अवसर की पीड़ा के रूप में स्पष्ट किया गया, लेकिन तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का बागी रुख। तेज प्रताप ने महुआ और अन्य क्षेत्रों में जनसंवाद यात्रा शुरू की है, जिसके जरिए वो युवाओं और स्थानीय समुदायों से जुड़ रहे हैं। अगर तेज प्रताप निर्दलीय या समाजवादी पार्टी जैसे किसी अन्य दल के साथ मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम बढ़ सकता है, जो महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तेज प्रताप ने न केवल आरजेडी से दूरी बनाई है बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई है। पटना में सपा कार्यालय में उनकी गुप्त बैठक और अखिलेश के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत ने अटकलों को हवा दी कि वे सपा के टिकट या फिर अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते। तेज प्रताप यादव ने शाहपुर और बोचहां जैसे क्षेत्रों में जनसभाएं की, जहां उन्होंने युवाओं को और उनके रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, ये दावा करते हुए कि इस बार चाचा की सरकार नहीं बनेगी। उनकी टीम तेज प्रताप तेजी से समर्थकों को जोड़ रही है, जिससे आरजेडी के लिए खतरा बढ़ गया है। परिवार और सियासत का टकराव लालू परिवार के लिए काफी बड़ा समस्या बनता दिख रहा है। ये टकराव केवल तेजस्वी और तेज प्रताप तक सीमित नहीं है। तेज प्रताप का निष्कासन और उनकी बगावत ने आरजेडी की एकता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ये दोहरा रुख उनकी सियासी रणनीति को जटिल बनाता है। चुनावी जंग के प्रमुख मुद्दे जैसे कि विकास और रोजगार, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोला है, जबकि एनडीए विकास योजनाओं और पीएम मोदी की 7200 करोड़ की परियोजनाओं को हथियार बना रही है। मतदाता सूची पर जो विवाद है वो अलग है दोस्तों। एसआईआर के तहत करीब करीब 66 लाख मतदाताओं के नाम कटने से विवाद बढ़ गया है। तेजस्वी ने इसे वोटरों के अधिकार का हनन बताया है, जबकि बीजेपी ने इसे गठबंधन की कमजोरी करार दी। जाति और परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार में हमेशा से रहा है और इस बार भी बिहार में जातीय समीकरण काफी अहम रहने वाला है। तेज प्रताप की बगावत ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा का खतरा पैदा कर दिया है, जो एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस बार का जो चुनाव है वो जंग का मैदान इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस चुनाव में प्रभाव और उन प्रभावों की जो संभावनाएं हैं वो लोग देख रहे हैं और उसके कयास लगा रहे हैं। बिहार एक ऐसा चुनावी मैदान बना हुआ है जिसे कई मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच टकराव आरजेडी के लिए आंतरिक संकट पैदा कर रहा है, जो पहले से ही एनडीए और प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी नई
ताकतों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप की बगावत अगर नई पार्टी या सपा के साथ गठजोड़ में बदलती है तो ये आरजेडी के वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। वहीं तेजस्वी की रणनीति युवाओं और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, लेकिन उनके बहिष्कार वाले बयानों और परिवार में टकराव ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। निष्कर्ष बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये है कि अभी तो समय बताएगा कि आखिर जनता किसके ऊपर भरोसा दिखाती है और किस पाले में बैठती है। लेकिन 2025 न केवल एनडीए और महागठबंधन के बीच बल्कि लालू परिवार की विरासत और सियासी भविष्य की जंग का भी गवाह बन सकता है या बन रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच का जो टकराव है वो एक नए नाटकीय अंदाज में एक नए युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है। तेज प्रताप की बगावत और उनकी नई सियासी पारी बिहार की सियासत में अप्रत्याशित मोड़ ला सकती है। ये चुनाव न केवल बिहार के भविष्य को तय करेगा बल्कि लालू परिवार के भविष्य को भी तय करेगा, साथ ही साथ आरजेडी की एकता और अखंडता के भविष्य को भी तय करेगा। ये देखना होगा दोस्तों कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है और इससे आरजेडी को कितना नुकसान या फिर कितना फायदा होता है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।